नमस्कार, वंदे मातरम। पिछले कुछ दिनों से आदि मानव मनु जी महाराज के ऊपर बड़ी टिप्पणी हो रही है कि आदम और मनु महाराज एक ही हैं। आदम के बाद ही भगवान शिव आए हैं। आदम और हव्वा सबसे पहले आए हैं और हिंदू उन्हें मनु कहते हैं। आज क्लियर हो जाए कि आदम और मनु जी महाराज कौन हैं। शायद हमारे हिंदू भाइयों को भी ना पता हो। सुन लीजिए, मनु जी महाराज कौन है और आदम कौन है। आदम का हमें नहीं मालूम है, थोड़ा सा उसके बारे में बता सकता हूँ, समय रहेगा तो बता दूंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। लेकिन मनु जी महाराज के ऊपर जरूर बोलूंगा। ये सृष्टि में सबसे पहले हम ये आज कई धर्म के लोग मानने भी लगे कि ओम शब्द वास्तव में अल्लाह का ही प्रतीक है, उस प्रभु का ही प्रतीक है। लेकिन हिंदू धर्म में ओम शब्द जो प्रतीक के रूप में लिया जाता है, चिन्ह के रूप में लिया जाता है, वो भगवान शिव को हम निराकार मानते हैं। भगवान शिव को आदि अजन्मा अविनाशी, इस ब्रह्मांड का नायक, इस ब्रह्मांड का पिता, उनको हम मानते हैं। इसलिए ओम शब्द हम उन्हीं का चिन्ह, उन्हीं का अंश मानते हैं ओम। तो हम जब कोई मंत्र पढ़ते हैं या हमारे कोई भी ग्रंथ हो, साहित्य हो, अगर कोई श्लोक आता है या हम आज भी जो कोई श्लोक पढ़ते हैं, तो ऐसा होता है कि कभी कभी हमारा हृदय कलुषित होता है। हम किसी दूसरे के लिए गलत भावना आ सकती है मन में, हमारे उसका गलत उसके लिए हो सकता है, या हमारे मन में भी ना हो तो शायद इस श्लोक में कहीं पर भूल से आ गया हो, किसी दूसरे का अनभला हो जाए, अहित हो जाए। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम सबसे पहले ओम लगा देते हैं। ओम का अर्थ होता है कि हमने ओम सबसे पहले लगाया, इसका मतलब कि भगवान शिव सबसे पहले सबका कल्याण करें, इसलिए ओम शब्द। तो बाद में भगवान शिव अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए, अपने भक्तों के लिए साकार रूप में भी प्रकट हुए और हिमालय पर उन्होंने निवास स्थान बनाया, साकार रूप में प्रकट हुए। और जिसकी जैसी श्रद्धा, कोई इनको निराकार में, कोई साकार में, दोनों रूपों में उनको पूजता है। अब मनु जी महाराज कहाँ से आए, उस पर आते हैं। नार, नार का अर्थ होता है पानी, और नारायण यानी जिसकी उत्पत्ति जल से हुई, पानी से हुई, वो भगवान है नारायण। और भगवान नारायण की नाभि से एक कमल निकला, उस पर ब्रह्मा जी का जन्म का वृत्तांत उल्लेख मिलता है। प्रजापति ब्रह्मा को हम हिंदू उनको इस सृष्टि का रचयिता मानते हैं। भगवान विष्णु को पालन करने वाले मानते हैं और भगवान शिव को इस सृष्टि का संहारक मानते हैं। यहीं से आता है शब्द गॉड, GOD, यानी जी फॉर जनरेटर, पैदा करने वाला, ओ फॉर ऑपरेटर, पालन करने वाला, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, संहार करने वाला। ये हो गया गॉड आपका। तो जब हम सृष्टि को रचयिता मानते हैं ब्रह्मा जी को, और प्रहार भी मनु जी के ऊपर ही हो रहा है कि भैया यही है मनु जी महाराज, आदम साहब। तो अब चलते हैं, मनु जी महाराज इसका उत्तर देंगे, और कौन दे सकता है इसका उत्तर। बाकी तो ग्रंथों में मिलेगा नहीं, जिनको उत्तर देना है उन्हीं के पास चलेंगे, तो उन्हीं से पूछते हैं क्या कह रहे हैं भैया। अब ये तो चलते चलते हैं। मनुस्मृति में उन्होंने उल्लेख किया कि इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला सृष्टिकर्ता मैं ही हूँ। लेकिन हिंदू मानते हैं भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता, तो ये मनु जी महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं। विडंबना है ना। तो मनु जी महाराज गलत है, ब्रह्मा जी गलत है। खैर, आगे वो श्लोक में, आगे के श्लोक में वो कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी के आधे शरीर से, भगवान ब्रह्मा जी ने आधे शरीर से मुझको उत्पन्न किया। क्लियर हो गया कि ब्रह्मा जी ही मनु जी महाराज हैं। अब आगे चल और बढ़ते हैं। आगे मनु जी महाराज श्लोक में लिखते हैं कि मैंने कठोर तप के द्वारा 10 महान ऋषियों को उत्पन्न किया। 10 महान ऋषियों को उत्पन्न किया। कौन कौन से ऋषि थे वो? मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु एवं नारद। और हिंदू धर्म ये अच्छी तरीके से जानता है कि ये तो जो 10 ऋषि हैं ये भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। लेकिन मनु जी महाराज भी यही कह रहे हैं कि ये मेरे 10 पुत्र हैं। तो क्लियर हो गया कि ब्रह्मा जी ही मनु जी महाराज हैं। और वो कह रहे हैं कठोर तप करके। अब कठोर तप किसका किया गया? वही जो पहले से मौजूद था, भगवान शिव, उन्हीं का कठोर तप किया गया। तो ये मानस पुत्र थे। अब ये मानस पुत्र से सृष्टि का विस्तार नहीं हो पा रहा था, उतनी तेजी से बढ़ नहीं रही थी ये सृष्टि।
तो दक्ष के एक पुत्र ब्रह्मा जी के एक पुत्र और था जिसका नाम था दक्ष। दक्ष की 13 कन्याएं थीं, जिनमें से उन कन्याओं का विवाह इन 10 ऋषियों के साथ किया गया। उसमें से स्वयं भगवान शिव को एक कन्या समर्पित की गई, ब्याही गई, और ये सभी इस पृथ्वी पर अलग-अलग जाकर निवास करने लगे। यानी ये जो ऋषि थे ये भगवान ब्रह्मा जी के, मनु जी महाराज के ही पुत्र थे, और ये सभी इस पृथ्वी पर अलग-अलग स्थानों पर निवास करने लगे। तो अब जरूरत थी कि मानस पुत्र तो होंगे, उसके लिए फिर बड़ा तप करना पड़ता था, उसके लिए अनुसंधान करना पड़ता था, तो सृष्टि का विस्तार नहीं हो पा रहा था। तो भगवान शिव ने प्रजनन के द्वारा इस सृष्टि का विस्तार करना आरंभ किया। सभी प्राणियों में एक आकर्षण विधि उत्पन्न की गई, एक दूसरे के प्रति आकर्षित तो होना पड़ा, और ये सृष्टि प्रजनन के द्वारा चल पड़ी। और इसका प्रमाण आज से ही नहीं, अगर कोई पूछे कि ये तो साइंस की देन नहीं है कि प्रजनन के द्वारा सृष्टि हो रही है, हमारे यहाँ तो गांव-गांव में आज भी शिवलिंग इस बात के प्रतीक हैं। आप कहीं भी जाइए आपको शिवलिंग मिलेंगे, और ये साबित करते हैं कि ये सृष्टि प्रजनन के द्वारा चल रही है। आप किसी को समझाना हो कि संतानें कैसे उत्पन्न होती हैं, तो शिवलिंग दिखा दीजिए, साहब ये देखिए ऐसे सृष्टि का संचालन चलता है, इसी तरह संतानें उत्पन्न होती हैं। तो भगवान शिव को, तो ये उसके बाद फिर इन 10 ऋषियों जब अलग-अलग निवास करने लगे, तो मारीच के जो पुत्र थे, इसी तरीके से कश्यप जी महाराज को भी हम कहते हैं कि सृष्टि के रचयिता हैं। तो मनु जी महाराज या ब्रह्मा जी ने महाराज ने तो मानस पुत्र उत्पन्न किए, ये ठीक है, वहीं से सृष्टियां चली, बिल्कुल शुरुआत हो गई। लेकिन अब प्रजनन के द्वारा शुरुआत हुई कश्यप जी ऋषि द्वारा, और ये 10 ऋषि जो थे ये प्रजनन के द्वारा इन्होंने सृष्टि का विस्तार किया, इस सृष्टि को निरंतर आगे बढ़ाया। तो भगवान कश्यप या ऋषि कश्यप को भी ग्रंथों में वर्णित है कि वो सर्पों के, देवताओं के, दैत्यों के, मनुष्य के, पशु पक्षियों के, इन सब के जनक वही हैं। उनकी पत्नियों के गर्भ से ये सभी पैदा हुए, उनके पत्नी और बाकी 10 ऋषियों, जो 9 ऋषि और थे, उनके भी गर्भ से पत्नियों के संतानें उत्पन्न होना चालू हो गई। इस तरीके से हम आए यहाँ तक। तो जब ये सृष्टि निरंतर बढ़ने लगी, एक समाज उत्पन्न होने लगा, तो मनु महाराज ने, एक समाज में आप रहेंगे तो मनु महाराज ने एक, जैसे आप कहते हैं आप समाज में रहते हैं तो संविधान एक बनता है, देश का संविधान होता है, आप उसका पालन करते हैं। तो मनु महाराज ने समाज के लिए एक नियम बनाया, आपके क्या कर्तव्य हैं, आपके क्या दायित्व हैं, आपको कौन सा व्यवहार उपयोग में लाना है, आपको किस तरीके से समाज में रहना है, उन सारी चीज़ों को उन्होंने उल्लेख किया मनु स्मृति में। तो मनु स्मृति का जब उल्लेख हो गया, तो संविधान को जिसने माना, उन नियमों को जिसने पालन किया, वो मनुष्य कहलाया। मनुष्य का अर्थ होता है कि, अच्छा, आदम का अर्थ होता है मिट्टी का बना, और मनुष्य का अर्थ होता है कि नहीं, आप मिट्टी के बने हुए नहीं, आपके अंदर अनंत संभावनाएं हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत सारे अ, लक्षण भी पाए जाते हैं, करुणा, प्रेम, दया, क्षमा, स्नेह, वात्सल्य, ये सारे गुण भी तो मौजूद हैं आपके अंदर। मिट्टी का कहाँ बने हो आप? तो ऐसा जो मानता है वो मनुष्य, और जो सिर्फ मिट्टी का बना हुआ मानता है वो आदिम कहिए, आदम कहिए। तो मनुष्य बनने में ज़्यादा बढ़िया भलाई है, सब परिवार, सब पूरी प्रजा का कल्याण होगा, पूरी पृथ्वी का कल्याण होगा मनुष्य बनने में। तो अब ये आपकी प्रजनन के द्वारा चल पड़ी एक सृष्टि। ऋषि कश्यप के ही दिति, माता दिति के गर्भ से एक संतान उत्पन्न हुई, महाबलवान हिरण्यकश्यपु। यहाँ पर जो वंश थी, यहाँ पर भारतवर्ष में, आर्यावर्त में जो वंश थी, वो द्रविड़ों की थी, नागवंश की थी, और ये सभी भगवान शिव को मानने वाले थे। उसी टाइम आर्यों को उल्लेख मिलता है, यानी जब सृष्टि की शुरुआत हुई इसी टाइम आर्यों का भी, यानी वो जो 9 ऋषि थे उन्हीं में से किसी एक की संतान यहाँ पर आई, और वो भगवान विष्णु के भक्त होते थे। तो उन्होंने प्रहलाद को विष्णु भक्त बनाया, और पिता पुत्र में विरोध भी उस कारण उत्पन्न हुआ, जबकि प्रहलाद जी के और भी भाई थे, संलाद, अनुवाद, शिबी और बास्कल, ये और भी भाई थे, लेकिन प्रहलाद को उन्होंने विष्णु भक्त बनाया। और इसमें पिता और पुत्र में विरोध भी हुआ, और हिरण्यकश्यपु की मृत्यु के उपरांत प्रहलाद जी ने यहाँ पर आर्यों को रहने के लिए स्थान दिया। आर्यों ने यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दंगा फसाद ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ की जो सभ्यताएं थी उनको अंदर अपने में समाहित किया, और नागवंशियों और द्रविड़ों ने भी उनको सम्मान दिया, और सभी एक दूसरे में घुल मिल गए। आज भी हिंदू धर्म में विष्णु भक्त भी मिलेंगे, शिव भक्त भी मिलेंगे, शाक्त संप्रदाय भी मिलेगा, सब कुछ घुल मिल गया, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। आज भी किसी हिंदू से आप पूछिए कि तुम्हारा गोत्र क्या है, तो इन 10 ऋषियों में ही, चाहे वो
आप कहिए भंगी ही हो, इन्हीं 10 ऋषियों में नाम बताएगा और इसका अर्थ होता है कि ये ऋषि इसके जनक हैं, इसके वंश के हैं। यहाँ पर ये होता है। तो आदम और मनुष्य आपने समझा, तो मनुष्य बनने में ही ज़्यादा निहित गुण मौजूद मालूम देते हैं कि मनुष्य में एक गुण पाया जाता है, लेकिन आदम में ऐसा कुछ कारण निहित नहीं होता। अच्छा, आप बात करते हैं कि अगर हम आदिमानव ही होते तो आप जिन संसाधनों का जो उपयोग कर रहे हैं, आप कहते हैं हवाई जहाज बनाया, तो हिंदू साहित्य में, हिंदू ग्रंथों में आप उठा करके देखिए, विमान शब्द आपको मिलेगा, विद्युत शब्द आपको मिलेगा, जिसे आप सर्जरी कहते हैं, शल्य चिकित्सा शब्द आपको मिलेगा, जिसे आप अणु परमाणु शब्द, आज परमाणु बम बन गया, तो अणु परमाणु शब्द भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। सौर मंडल में नवग्रह हैं, सभी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, ब्रह्मांड अनंत है, ये सब भी हमारे ग्रंथों में वर्णित मिलेगा। आज आप मंगल पर गए हैं, चंद्रमा पर गए हैं, आज आपको दूरी मालूम है, लेकिन हमारे यहाँ जाते थे तभी सब कुछ क्लियर है, तभी तो सब कुछ क्लियर है। आप रामचरितमानस उठाकर देखिए, काकभूषुंडी जी महाराज और गरुण संवाद जो हो रहा है इस ब्रह्मांड के बारे में, ऐसी ब्रह्मांड के बारे में चर्चाएं हो रही जो आज भी साइंस नहीं जानता है। तो अगर ये चीजें हमारी मानव के होते तो आप जिन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं वो अच्छा, जो हमारे यहाँ जब अंग्रेज आए तभी यहाँ ज्ञान विज्ञान भी चोरी हुआ। 1000 वर्ष, 1200 वर्ष, 1300 वर्ष हमारे ऊपर लगातार आक्रमण होते गए, हमारा सब कुछ खत्म होता गया, साहित्य नष्ट किए, ग्रंथ नष्ट किए गए, लेकिन जो भी बचा अंग्रेजों ने उसको उपयोग में लाया, और 17वीं 18वीं शताब्दी के बाद इन खोजों की चीजें चालू हो गई। उसके पहले ये अंग्रेज ऐसे ही थे, ये भी कुछ था नहीं, लेकिन यहाँ का ज्ञान विज्ञान भी उठा करके, ठीक है, सारे मनुष्य के काम आ रहा है, ठीक है, आप कुछ भी करिए। तो विज्ञान धर्म किसी आपकी बपोती नहीं है, सबका अधिकार है, सब यूज करिए, लेकिन ये कहना कि वही है, ये नहीं मान रहे हैं, वो नहीं मान रहे हैं, एक बार देख लीजिए पढ़ करके कि क्या ग्रंथों में क्या वर्णित है, क्या था ये विराट साम्राज्य, ये विराट, ये जो हमारा अंश है ये परमात्मा का ही अंश है, ये हमारा जो जन्म है ये परमात्मा के ही हम पुत्र हैं, ऐसा हम मानते हैं, हम परमात्मा के ही पुत्र हैं, कहीं बाहर से नहीं आए। वंदे मातरम।